किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। वंडरफुल। जब तक मकान मेरे नाम नहीं होगा, आखिरी फैसला मैं ही करूंगा। यही क्या उस लड़के के साथ? शट अप! खबरदार, जो तुमको ये ऐसी वैसी बात की तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ से इस किस्म की कोई बेहुदा बकवास करते हुए? तुम समझते हो कि सब लोग डरते हैं तुमसे? बिल्कुल भी नहीं, तंग हैं तुमसे। चुप हो जा सलीन औरत। अभी मेरे इस जिस्म में इतनी ताकत है कि तेरा मनहूस मुंह तोड़ दूं। अम्मी यहाँ से। तो इसका मतलब है कि अनिल भाई तुमसे नहीं, इस मकान से मोहब्बत करते हैं। नहीं निर्मला, ऐसा नहीं है। वो आजकल थोड़ी परेशानी में है, शायद इसीलिए। बस करो दीदी, जिस बात का तुम्हें खुद विश्वास नहीं है ना, वो मत बोलो। मैं जानती हूँ उनकी नज़रें इस मकान पे टिकी हुई हैं। निर्मला, मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? क्या मतलब? उन्हें खरी खरी सुनाओ, बात करो उनसे। उन्हें साफ साफ बता दो दीदी कि ये मकान माँ के नाम पर है, जो कि कभी नहीं बिक सकता, कभी नहीं। और अगर वो इतने ही लालची हैं ना, तो जाके किसी बहुत अमीर कबीर साहूकार की बेटी से शादी कर लें। मैं ये सब नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती? क्यों नहीं कह सकती? ठीक है, तुम बात नहीं करो, मैं बात करती हूँ अनिल भैया से। नहीं निर्मला, मैं आज बात कर लूँगी। दीदी, एक बात कहूँ मैं तुमसे? तुम आजकल अनिल भैया का नाम लेते हुए, वो दरअसल निर्मला, तुम्हारी जुबान अटक रही है दीदी। कोई ना कोई बात ज़रूर है। देखो मुझसे नहीं छुपाना, मैं बहन हूँ तुम्हारी। बताऊंगी, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। आखिर कब? बहुत जल्द। तुम्हारा मतलब इस वर्ल्ड से बेटर वर्ल्ड में है। आई मीन हेवन। मौत को इसने किल किया है। She is the murderer. रिलैक्स लेस। वी ऑल नो मदर की तबीयत ठीक नहीं थी,
और इसका ब्लेम जेनी को देना इट्स रॉन्ग। Shame on you. You know very well कि मॉम को हार्ट अटैक इसका वास्ते आया। She killed mom. शट अप लिस। अगर मैं किलर होती तो सबसे पहले मैं तुमको किल करती। See? You see? All of you? आप सबने देखा? You are the witness. इसने मेरे को मर्डर करने का बोला है। यस जेनी, पीटर इज राइट। तुम अपने कमरे में जाओ। No way. ये इस घर में नहीं रहेगा। ये मेरे मॉम का घर है एंड ये मेरी मॉम का मर्डरर है। She is not going to live here. ये यहाँ नहीं रहने को सकता। रॉबर्ट, तुम इतना इंटेलिजेंट है मैन, तो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो प्लीज। स्टॉप इट फादर। आप भी स्टूपिड की बातों में आ गया। शट अप यू। कम ऑन जेनी, फादर ठीक बोलता है। Yeah, come here, child. Just come. अपना घर चलो। Come. कब है शादी? अगर कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों का इंतज़ार करने के बजाय टाइम पे आ जाते ना तो पता होता। ये सवाल ना करते मुझसे। तुम्हारी हर बात मैंने अपने दिमाग के कंप्यूटर में सेव कर ली, फिक्र मत करो। शादी के बाद गिन गिन के बदले लूँगा। ओए, गिन गिन के बदले लूँगा, मुँह धो रखो तुम। वैसे एक आइडिया है निर्मला। क्या? क्या ख्याल है अगर हम एक शादी का कार्ड खावर भाई को भी दे दें? हाँ, लेकिन इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? भाई देखो, खावर भाई अपनी मिसेस के साथ शादी में आएंगे, तुम्हारी अम्मी से, खानदान वालों से मेल मिलाप बढ़ेगा। हो सकता है इसका हमें कोई फ़ायदा पहुँचे। अगर इससे कोई फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड, वरना हमें वही करना है जो हमने सोचा है। डोंट वरी, वही होगा जो हमने सोचा है। प्लीज, तुमने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया। Look, father, I know that you favor Jenny, but इधर हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। शट अप लिस। Listen, Peter, जब तक हम इधर हैं, वो इस घर में नहीं आएगा। And after that, in my absence, हम इस घर को लॉक करके जाएंगे। What? मॉम ने ये घर हमको गिफ्ट कर दिया था। अब ये हमारा प्रॉपर्टी है। अब यहाँ तुम भी नहीं रह सकता। बट इन वन कंडीशन, हम तुमको परमिशन दे सकता है कि तुम जेनी को अवॉइड करो। शी इज अ वायरस, a very dangerous virus, and you have to avoid her for your healthy life. This is my only condition. प्लीज तुमको पीटर से 1% भी मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत नहीं इससे। ये हम दोनों का प्रॉब्लम है। आपसे इसमें किसने एडवाइस लिया है? इन दैट केस मुझे इधर नहीं होना चाहिए। नो फादर, प्लीज डोंट। आई एम सॉरी माय सन, गॉड ब्लेस यू। उस दिन तो हमारी बेटी अनिल की बातें कर कर के हमसे बड़ा नाराज हो रही थी। ताया जी, मैं शांति से जीना चाहती हूँ, मेरी मदद कीजिए। एक बात सुनो बिटिया, सुनो गौर से। वो बड़ी पुरानी कहावत है कि अपना मारे
तो छाँव में डाले है। लेकिन एक बात है, तुमने हमें निराश बहुत किया। आज पिताजी यहाँ होते तो। अरे जूही बिटिया, कैसी बातें करती है तू। अगर तेरे पिताजी तेरे साथ नहीं है तो तेरा ताया तो जिंदा है। तू बता, तुझे किस बात की चिंता है? तू क्या चाहती है? शादी का समय सर पे आ गया है ताया जी, और ऐसे में अनिल ने मकान की जिद शुरू कर दी। आप बताएं ना, मैं क्या करूं? हाँ बिटिया, एक बात है, उसको अगर मकान ना मिला ना तो वो लालची मंडप से उठ भी सकता है। भगवान ना करे। भगवान तो बड़ा दयालु है, पर यह इंसान बड़ा लालची है, बड़ा कठोर है। आप ही कोई तरीका बता दीजिए ताया जी। तू चिंता न कर मेरी बेटी, संतोष वर्मा के पास हर मसले का हल है। वो क्या ताया जी? भाई तुम अनिल से कह दो ना कि तुमने अपनी माता को राजी कर लिया है। पर ताया जी, वो लगन मंडप में बैठने से पहले कागजात मांगेगा। तो दे देंगे ना कागज, फेरों से पहले अविश दे देंगे। हाँ। पर ताया जी, कागजात बैंक में है। अरे हाय हाय बिटिया, तू क्यों निराश होती है? अरे मैं हूं ना, जाली कागज ला दूंगा। नहीं नहीं ताया जी, जब उसे पता चलेगा तो। अरे ये बात की बात है, अभी तो अनोखा लाडला चांद मांग रहा है ना, भाई हम उसे चांद देंगे। चांद असली हो या नकली हो, चांद देंगे हम उसे। आप देख ले ताया जी, कुछ उल्टा सीधा ही ना हो जाए। अरे तू बेफिक्र हो जा पुत्री, कुछ नहीं होगा। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। राम 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 राम। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बेचारी जैनी कितनी खुश और एक्साइटेड थी ना शादी की वजह से। सास की मौत की वजह से सारी खुशियों पे पानी फिर गया। इंसान तो बेबस है राबिया, वो तो बस ख्वाब देखता है। उनकी अच्छी और बुरी ताबीरें तो अल्लाह के हाथ में। अगर आप कहें तो मैं ताज़ियत के लिए उसके ससुराल हुआ। हाँ हुआ, लेकिन एक आध दिन ठहर के जाना, हम कल ही तो होके आए वहां से। खावर बेटा, खावर बेटा। जी अब्बा जी। बेटा वो सारा का फोन आया था परसों रात। दुकान से वापसी पर अल्ताफ को चंद गुंडों ने मारा पीटा है और वो बिस्तर पर पड़ा है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आपा ने तो कल इस चीज़ का जिक्र नहीं किया, हालांकि वो शादी में भी आई हुई थी। अरे हाँ, आपा ने तो कुछ बताया ही नहीं। मुझे सारा ने बताया था, कल उन दोनों में झगड़ा हुआ था। आखिर आपा चाहती क्या है? इस उम्र में इस तरह क्यों कर रही हैं? मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि उन बच्चों की ज़हनी हालत किस तरह ठीक रह सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अब्बा जी। मुझे तो ये भी लगता है कि सारा अब जो आपा से सीख रही है, आने वाली जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। राबी ठीक कह रही है बेटा। तुम ऐसा करो कि तुम उसे समझाओ कि वो अपने घर, अपने शौहर की तरफ तवज्जो दे। मैं तो समझाने को तैयार हूँ, लेकिन वो समझना चाहे तो ना। पढ़ी लिखी है, अक्लमंद है, बच्ची तो नहीं है कि डांट डपट से काम लिया जाए। लेकिन अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर आपा को कोई समझा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मुझे तो ये डर है कि अल्ताफ भाई किसी दिन कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा लें, खुदा ना खास्ता आपा को।
ये क्या हुआ है तुम्हें? तुम फिर किसी से लड़कर आए हो? लड़कर आ गया तो आ गया, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते हो। आने तो पापा को बताती हूँ। तो फिर ये भी बता देना कि स्कूल से भाग के तुम किस लड़के से मिलने गई? जूही, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मगर अनिल, मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि आज मुझे रियलाइज़ हो गया है कि तुमने मुझसे मोहब्बत सिर्फ मेरा मकान हासिल करने के लिए की थी। कम ऑन जूही, प्लीज़ मेरा मूड नहीं ख़राब करो। चलो इस खुशी के मौके पर सेलिब्रेट करते हैं। अनिल, अभी कुछ दिन में हमारा विवाह होने वाला है, थोड़ा रुक जाओगे तो? देखो, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें सिर्फ ये विवाह दुनिया के दिखावे के लिए करना है। वैसे तो मैं और तुम पति पत्नी हैं। प्लीज मेरा मूड नहीं खराब। आज तो बहुत हिस्टोरिकल और हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ है। आज हमारा एंजल मैरिज के बाद फर्स्ट टाइम हमारा घर। मैगी, मैगी हमारे वास्ते वो 1930 वाला ओल्ड वाइन का बोतल लाओ। लेट्स सेलिब्रेट मैगी। Are you all right, Robert? तुम हमको मैट समझता है, आउट ऑफ माइंड। नो 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 मैगी, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। प्लीज पापा, स्टॉप दिस। रोकता काय को है? तुम हमको नॉनसेंस बोलो, शट अप बोलो। तुम तो बहुत एजुकेटेड है, वेरी क्लेवर। ये तुम्हारा राइट है। अपना फादर को शट अप बोलो, मदर को शट अप बोलो, अक्का वर्ल्ड को शट अप बोलो। रॉबर्ट प्लीज, तुम्हारा ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा। अरे गोली मारो हमको और हमारे ब्लड प्रेशर को। पापा, forgive me, please forgive me। Forgive me।